गौरी के जाने के बाद सिंह मेंशन जैसे खाली हो गया था। हर कोना सूना लग रहा था। सबसे ज्यादा बेचैन था आर्यन। उसके हाथ में अब भी वही खत था जो गौरी छोड़कर गई थी। वह बार बार वही पंक्तियां पढ़ रहा था। मैं आपकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तुम बोझ नहीं हो गौरी, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन अब वह घर में नहीं थी। आर्यन तुरंत कार लेकर बाहर निकल गया। सबसे पहले वह बस स्टैंड गया। उसने हर जगह पूछा, क्या यहाँ एक सांवली सी लड़की आई थी, उसके कंधे पर पट्टी बंधी थी। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। फिर वह रेलवे स्टेशन गया। घंटों तक प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा। हर लड़की को देखकर उसे उम्मीद होती कि शायद वह गौरी हो, लेकिन हर बार वह उम्मीद टूट जाती। शाम होने लगी। आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा। आर्यन थककर एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसके मन में यादें घूमने लगी। गौरी की मासूम मुस्कान, उसका धीरे धीरे बात करना, उसका हर बार आर्यन जी कहकर पुकारना, और फिर वह रात जब उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया था। आर्यन के दिल में दर्द उठा। मैं कितना अंधा था, उसने खुद से कहा। जिस लड़की ने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने उसी को सबसे ज्यादा दर्द दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी माँ सावित्री देवी का था। आर्यन, क्या गौरी मिल गई? उन्होंने चिंतित आवाज में पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, नहीं माँ। सावित्री देवी कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अगर वह मिल जाए तो उसे वापस ले आना। आर्यन ने हैरानी से पूछा, आप उसे वापस चाहती हैं? सावित्री देवी की आवाज भर आई। हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है कि तुम उसके लिए रो रहे हो। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। यह कहते ही जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसे पहली बार अपने दिल की सच्चाई समझ आई थी। उसने तुरंत कहा, मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर शहर के दूसरे कोने में गौरी एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठी थी। उसके पास कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बैग। वह भगवान की मूर्ति को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, भगवान, आर्यन जी हमेशा खुश रहें। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? गौरी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसे नहीं पता था कि उसी समय शहर की हर सड़क पर एक आदमी उसे ढूंढ रहा है। वह आदमी जो कभी उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार करता था, आज वही आदमी उसे अपनी जिंदगी बनाने के लिए तड़प रहा था। और अब बहुत जल्द उन दोनों की मुलाकात होने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जहां पहली बार आर्यन पूरी दुनिया के सामने गौरी से अपने प्यार का इजहार करेगा। रात गहरा चुकी थी। शहर की सड़कों पर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी, लेकिन आर्यन की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, गौरी। वह घंटों से उसे ढूंढ रहा था। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, हर जगह, लेकिन गौरी कहीं नहीं मिली। थककर वह कार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मंदिर। गौरी हमेशा कहती थी, जब दिल बहुत दुखी हो तो भगवान के पास जाना चाहिए। आर्यन तुरंत कार स्टार्ट करके शहर के पुराने शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अनजानी उम्मीद उसे वहां खींच लाए हो। वह जल्दी से कार से उतरा और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। और तभी उसकी नजर मंदिर के आंगन में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की चुपचाप भगवान शिव की मूर्ति को देख रही थी। उसके पास एक छोटा सा बैग रखा था। वह गौरी थी। आर्यन की सांस जैसे रुक गई। कुछ पल तक वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा। गौरी बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। गौरी को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ी और सामने आर्यन को देखकर हैरान रह गई। आर्यन जी, उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, तुम यहाँ क्यों चली आए गौरी? गौरी ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं आपकी जिंदगी से दूर जाना चाहती थी। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। वह तुरंत बोला, मेरी जिंदगी से दूर? उसकी आवाज भर आई, गौरी, तुम मेरी जिंदगी हो,
गौरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्यन आगे बढ़ा। उसने पहली बार गौरी का हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए। आर्यन बोला, मैं अंधा था, मुझे तुम्हारा प्यार दिखाई ही नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन जब तुम चली गई तब मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदिर के आंगन में हल्की हवा चल रही थी। घंटी की आवाज गूंज रही थी। आर्यन ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा, गौरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, सच? आर्यन मुस्कुराया, हाँ, और आज से मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। यह कहकर उसने गौरी को अपने सीने से लगा लिया। गौरी की सारी पीड़ा जैसे उसी पल खत्म हो गई। जिस प्यार के लिए उसने इतने दिन इंतजार किया था, आज वह उसे मिल गया था। मंदिर के पुजारी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखें। आर्यन ने गौरी का हाथ थाम लिया। अब उसकी आंखों में वही नफरत नहीं थी, सिर्फ प्यार था। दोनों मंदिर की सीढ़ियां साथ साथ उतरने लगे, और उस रात एक ऐसी प्रेम कहानी पूरी हुई जिसकी शुरुआत नफरत से हुई थी, लेकिन अंत हुआ सच्चे प्यार से।